मंदिर मस्जिद आपको रोटी दिलाने वाले नहीं है, रोजगार दिलाने वाले नहीं है। आप प्रदर्शन कर रही है, बैरिकेडिंग पे चढ़ने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है वो युवाओं के भविष्य के साथ साफ तौर पे खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। और बैरिकेडिंग की दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर पुलिस कर्मी मौजूद है, फोर्स मौजूद है जो लोगों को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं, अपना जो आक्रोश है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबके हाथ में यहाँ पर पोस्टर्स है, क्योंकि 22 लाख सपनों का जो सौदा हुआ है उसको लेकर लोग नाराजगी लगातार दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहिए सरकार को लेकर? देखिए आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला है वो फूका गया था, लेकिन पुलिस उस तरफ पहुंचती है और फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका इस्तेमाल करके सारे में धुआं हो जाता है। ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है कि किस तरीके से लोग अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सारी जगह धुआं फैल चुका है और जनता और जो युवा है खास करके उसमें काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के भविष्य की बात है। इसको लेकर जो युवा है वो सड़क पे है और लगातार यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि सपनों को कुचला जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। तो क्या अब एनटीए को भी ज्यादा अटेम्प्ट चाहिए एग्जाम करवाने के? आपने 22,71,000 लोगों ने, बच्चों ने ये फॉर्म भरा था। तो इस फॉर्म की टोटल कीमत जो एनटीए को दी है वो 250 करोड़ रुपए दी है। अब ये कहते हैं कि हम बिना फॉर्म भराए बिना पैसे लिए हम इनका एग्जाम दोबारा करा देंगे। आपने देखा होगा पहले जितने भी एग्जाम पेपर लीक हुए हैं और बाद में एग्जाम हुए वो बहुत ही टफ एग्जाम हुए हैं। आज जिस तरह से बच्चा तैयारी करके बैठा हुआ था अपने एग्जाम की, अपने पास होने के लिए तैयार बैठा था, वो हमने पूरी तैयारी की थी, वो आज उससे भटक चुका है। आज उसको दर्द है, आज वो तड़प रहा है कि मैंने जिस तरह की तैयारी की थी अब की बार मेरा नंबर आया था और पेपर लीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं अभी देश के अंदर मैं बता रहा हूँ घटनाएं होंगी, बच्चे आत्महत्या तक बच्चे करेंगे जो घटनाएं आएंगी। एक चीज, दूसरी चीज, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप को 500 रुपए बहुत बड़ी बात है, जो 500 रुपए जमा नहीं कर सकते, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे कर्ज पानी करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवाते हैं। 1700 रुपए का फॉर्म होता है और फिर अपने बच्चे को इस पेपर के लिए तैयार करते हैं। आज उस माँ बाप के मन पे क्या बीत रही होगी? ऐसा भी हो सकता है कि वो माँ बाप अपने बच्चे की कामयाब ना होने के कारण वो आत्महत्या कर ले, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देंगे नहीं ना वो। आप भी आपके माध्यम पे मुझे पता चला है, मैंने देखा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने कभी भी हम फैक्ट्री के अंदर इसी फैक्ट्री से चोरी हुआ है। और मजे की बात यह है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम स्टूडेंट के माध्यम से उन्हें बताया गया कि ये पेपर लीक हो चुका है। कितनी मजे की बात है, जो संस्था बच्चा पेपर देने जाता है तो उसकी जेब भी काट देती है कि जेब नहीं लेके आओगे, घड़ी नहीं पहनने देती, जूते नहीं पहनने देती, खाली लोअर और टी शर्ट में बच्चों को बुलाते हैं जिस तरह की। और जो जितना भी करप्ट पेपर सुरक्षित नहीं है। 10 सालों में 4 बार पेपर लीक हुआ है। भैया क्या बोला आपने? 2016 से लेकर 2026 तक 4-5 बार पेपर लीक हो। भैया आपके पास जानकारी कम है। ये नीट का ही तो हुआ, 89 बार पेपर लीक हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? ये सरकार नहीं, ये पेपर लीक की सरकार है। ये देखिए ये बताया कौन आप नहीं खरीदेंगे, ये बताया कि अर्थव्यवस्था कमजोर हमारी हो रही है। आज चुनाव खत्म होते ही उनका मुख्यमंत्री शपथ लेता है, वो वोट चोरी की वजह से उनका मुख्यमंत्री शपथ लेता है और ये कल ही खड़ा होकर कहते हैं कि अब पेट्रोल आप कम चलाएं, गाड़ी कम चलाएं। ये पिछले 10 दिन पहले देशभक्ति कहाँ थी? जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, चुनाव करा रहे थे तो वो देशभक्ति जब कहाँ गई थी? ऐसा तो है नहीं है अभी आज कल ही ने पता चला है कि युद्ध हो रहा है, ना ये कल ऐसा हुआ कि कल ही युद्ध हुआ है। जब युद्ध पहले से चल रहा है देश के अंदर खाद्य खड़ा होता है कि जब 2024 में धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि मैं सवालों से नहीं भागता, फिर 2026 में जैसे पेपर लीक होता है वो अपना चेहरा इस तरीके से छुपाते हुए नजर आते हैं जैसे वो कोई अपराध करके आए हो, जैसे वो कोई चोरी करके जा रहे हो। तो इस प्रकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं फिर ये बात दोहराता हूं कि ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं,
और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि वो सबसे पहले कब्जा करे शिक्षा पर, उसको खत्म करने का काम करे। और ये बार बार नीट के थ्रू और अन्य पेपरों के थ्रू TRE 4 में क्या हो रहा है बिहार में, आपने देखा जिस दिन नीतीश कुमार का लड़का, वो लड़का जो खड़े खड़े कांपता है, जो बैठे बैठे डोलता है, जिससे चला नहीं जाता, जिससे बोला नहीं जाता, वो हेल्थ मिनिस्टर की शपथ ले रहा था, उसी दिन TRE 4 में बिहार में बच्चे कुट रहे थे। क्यों कुट रहे थे? वो इसलिए कुट रहे थे क्योंकि इस देश का जो युवा है वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के नाम पर वोट नहीं देता, पेपर के नाम पर वोट नहीं देता, लेकिन जब उसका गला पकड़ा जाता है तब वो कराता है, लेकिन जब चुनाव आता है तब वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने तमाम यूथ के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, कि ये मंदिर मस्जिद आपको रोटी दिलाने वाले नहीं है, रोजगार दिलाने वाले नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका पेपर ही आपका भविष्य बनाएगा। तो जब भी ये नेता आपको बरगलाने के लिए आते हैं कि चलो संभल की मस्जिद खोदें, चलो बाबर को जगाए, चलो औरंगजेब की मस्जिद कब्र खोदें, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं वो तमाम भटकाने वाले होते हैं। और इनकी इतनी घटिया राजनीति है। आप देखिए अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया। वैसे तो ये सनातनी बनते हैं, तिलक लगाकर घूमते हैं, ठीक है, किसी के भगवा कपड़े, एक लड़का था जो आई थिंक भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हुआ, एक रेस्टोरेंट में गया, वहां उसको भगवा कलर का नैपकिन मिला तो वो उस पर बवाल करने लगा। जो लोग भगवा नैपकिन पर बवाल करते हैं वो पश्चिम बंगाल में जाकर मंगलवार को तिलक लगाकर मछली खाते हैं। ये घटिया पाखंडी लोग हैं। ना इनका धर्म से कोई लेना देना, ना इनका सनातन से कोई लेना देना, ना बच्चों के रोजगार से, भविष्य से कोई लेना देना, ना महिलाओं से कोई लेना देना। लेकिन पहले धर्म बचाया जाएगा ना, तभी तो पढ़ा जाएगा। पहले धर्म बचाना भी तो जरूरी है। खत्म कब हुआ था धर्म? कब हुआ था? आप बता दीजिए, आप भी तो मेरी हम उम्र है, आप बताइए आपकी नजरों के सामने आखिरी बार धर्म कब खत्म हुआ जो इन्होंने बचाया हो? जब इस देश में मुगल थे तब इस देश में धर्म खत्म हो गया था। जब इस देश में अंग्रेज थे तो क्या अंग्रेजों की तादाद ज्यादा हो गई थी? नहीं ना, सनातनियों की थी ना, आज भी सनातनियों की है। तो धर्म कभी खत्म नहीं होता, धर्म खत्म हो भी नहीं रहा है। दरअसल अपने धर्म तब खत्म होता है जब प्रयागराज में लोग कुचले जाते हैं, उनका आंकड़ा नहीं दिया जाता। जब कोरोना में उनकी लाशों को गंगा में बहाया जाता है, उनका आंकड़ा नहीं दिया जाता। जब पैदल चल कर प्रवासी मजदूर मोटे घाट उतर जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर कट जाते हैं, सीमेंटों के ट्रक में भर भर के जाते हैं, महिलाएं सड़क पर बच्चों को जन्म देती है, तब सनातन खत्म होता है, तब धर्म खत्म होता है। फायदा होता, अगर उन्हें फायदा होता तो आज आपको लगता है कि हम लोग पागल लोग हैं। आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ और यहाँ पर 40 डिग्री की गर्मी में गला फाड़ रहा हूँ। क्यों फाड़ रहा हूँ? इन बच्चों के भविष्य के लिए फाड़ रहा हूँ। कल तो नहीं देखा था आपने मुझे यहाँ पे, 3 दिन पहले तो नहीं देखा था, 3 दिन पहले ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी कह रहे कि सोना मत खरीदो और देश में पेपर बिक रहा है, इस पे क्या कहेंगे? तो वही देखिए, सोना मत खरीदो, विदेश की यात्रा मत करो। हालांकि वो बात अलग है कि विदेश की यात्रा मत करो, लेकिन खुद 15 तारीख को 5 देशों की विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं यूरोप में। आप बोलेंगे तो नाम भी बता दूंगा, जिसमें से इटली भी है और यूरोप के नीदरलैंड और स्वीडन भी है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप पेट्रोल डीजल बचाएं। ये कहने के 2 घंटे बाद ही खुद रोड शो निकाल दिया, फिर अगले दिन सोमनाथ में रोड शो निकाल दिया। तो ये सिर्फ कहते हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में 2021 में भी, आपको याद होगा, जब वहां पर चुनाव चल रहे थे, कोरोना फैल रहा था, तो ये मुंह पे कपड़ा लपेट के शाम को आते थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप घरों में रहें, आप बाहर ना निकले, आप मास्क का